हेलो गैस, वेलकम टू गेट एकेडमी। सो मेरे साथ है निखिल कुमार शाह, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रैंक 1 गेट 2022। बहुत बहुत बधाई हो निखिल। थैंक यू सर। निखिल, जैसे कि कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ करना चाहूँगा, जो आगे के जो गेट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए शायद ये यूज़फुल हो, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं क्वेश्चंस आते रहते हैं स्टूडेंट्स का कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि पहला सवाल मेरे दिमाग में एक आता है, यार रैंक 1 आने के लिए क्या ऐसा है फ्रेंड सर्कल, तो मतलब रैंक 1 वाले ही चाहिए? मतलब आपका फ्रेंड सर्कल कैसा होना चाहिए अगर आपको सिंगल डिजिट या एक अच्छा रैंक स्कोर करना है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो फ्रेंड सर्कल कैसा होना चाहिए? पहली बात है तो कि फ्रेंड सर्कल ऐसा कोई सिलेक्शन हम कर नहीं सकते। यस, जो दोस्त हमारी फ्रीक्वेंसी को मैच करे वही हमारे फ्रेंड हो जाते हैं। बिल्कुल। और जो फ्रेंड्स क्या फ्रेंड्स वही होते हैं जो आपको मतलब आप जब डिमोटिवेट हो मोटिवेट कर सकें, आपको खराब टाइम से ऊपर उठा सकें। तो मैं बहुत ही ज़्यादा फॉर्च्यूनेट था कि मेरे को बैडमिंटन और क्रिकेट के थ्रू मेरे को ऐसे फ्रेंड्स मिले, जो कि मतलब कभी भी मैं कभी लो फ़ील करता था, तो वो खुद मेरे को बुला के खिलाते थे, स्पोर्ट्स में इंक्लूड करते थे, ताकि मेरी मतलब मेरा माइंड हट सके पढ़ाई से एज़ सच, और ताकि मेरी जब भी मैं जितना भी पढूँ, कम भी पढूँ, लेकिन एफिशिएंटली पढूँ। तो फ्रेंड्स का तो मैं बोलूँगा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि नॉर्मली लोग क्या करते हैं, सोशल नहीं होते हैं, कट जाते हैं फ्रेंड से। हाँ, और ये तब पता चलता है जब आपका खराब टाइम आएगा। हाँ। तब आप किसी बहुत चीज़ ऐसी होती है आप फैमिली के साथ शेयर नहीं कर सकते अपने फेलियर्स लोग को। तो वो फ्रेंड्स वहाँ पे काम आते हैं। तो बिल्कुल। फ्रेंड्स तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे भी लगता है, क्योंकि कहीं न कहीं आज भी ऐसी कई बातें जैसा आपने मेंशन किया, ऐसी कई बातें हैं जो हम फ्रेंड्स के साथ एकदम कैज़ुअली शेयर हाँ, कर लेते हैं। हाँ, हर चीज़ हर लोगों के साथ शेयर नहीं हाँ, किया ये जा तो सकता, ये तो एकदम हुँ, सही है। सो यस, और दोस्त वही हैं जो आपको आगे बढ़ाए, आपको हाँ, पुश करे कि हाँ, आप अच्छा काम कीजिए, इस पे और अच्छा कर सकते हाँ, हैं, इस तरीके का मोटिवेशन देते रहें। तो यस, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। दूसरा निखिल, जो एक चीज़ लगता है मुझे कॉलेज के साथ पढ़ाई को मैनेज करना, हाँ, है ना? क्योंकि आपने रैंक 1 स्कोर किया है तो ऑब्वियसली खूब इस बार गेट 2022 में आपने सबसे ज़्यादा पढ़ा, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि रैंक के हिसाब से हम जस्ट बात करते हैं। तो कॉलेज के साथ कैसे हम मैनेज करें पढ़ाई को? क्योंकि कॉलेज में आपका असाइनमेंट भी है, टाइम पे चीज़ों को सबमिट करना हाँ, है, पेपर है, क्लास टेस्ट रहेगा, हाँ, एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम रहेगा, तो कैसे मैनेज करेंगे? ऊपर से कॉलेज भी जाना है। हाँ, ये हाँ, तो तो है। ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज तो करेंगे? मेरे टाइम में तो ऑनलाइन था तो मेरे को ज़्यादा टाइम मिल गया था। अच्छा, हाँ, लेकिन ये है कि कॉलेज की पढ़ाई भी तो सेम ही है जो आपकी गेट में आएगी। हाँ, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हो सकते हैं जो आपके गेट रिलेवेंट ना हो, उनमें आप कम ध्यान दे दीजिए, उसमें टाइम इन्वेस्टमेंट आप कम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो सब्जेक्ट आपके ग्रेड के थ्रू इंक्लाइंड है, उस पे टाइम दीजिए आप। लेकिन वही है कि असाइनमेंट असाइनमेंट आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। हाँ, ज़्यादा सीजीपीए लाने से भी कुछ होगा नहीं, मतलब आपको मतलब एट द एंड ऑफ द डे यदि आपको जॉब चाहिए तो आपको गेट वेट किसी भी कॉम्पिटिटिव एक एग्ज़ाम की कॉम्पिटिटिव हाँ, एग्ज़ाम करना रहेगा, तैयारी यस। तो प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका टाइम कांस्टेंट है। तो हुँ, आप कहीं से उठाएँगे, कहीं पे तो इन्वेस्ट करेंगे, तो हुँ, कहीं पे तो कम होगा ही आपका इन्वेस्टमेंट। यस, यस, तो यस। आपको प्रायोरिटी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अपने टाइम को। ऐसे अब जैसे कि एक तो मुझे समझ में आ गया कि भई आपका ऑनलाइन था। ऑनलाइन में लेकिन वीडियोज़ लगातार देखना आसान बात नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है ऑफ़लाइन में जब टीचर्स पढ़ाते हैं, हम लोग जब पढ़ाते हैं ना, तो एक इंटरैक्टिव सेशन रहता है और डिफरेंट टाइप का, जिसमें हम बात करते हैं, स्टूडेंट भी एकदम अवेयर रहता हाँ, है, अटेंटिव रहता है उस समय। सो एक बड़ा एन्जॉयफुल, है ना, सेशन रहता है वो। लेकिन ऑनलाइन में तो ऐसा नहीं होता, ऑनलाइन में तो टीचर पढ़ा ही रहा है और आपको पढ़ना ही है। सो हुँ, कंटीन्यूअसली लंबे समय तक वीडियो देखना है, ये कैसे मैनेज कर पाएँगे आप? मतलब कैसे करते हाँ, थे? तो तो ये है कि आपको टायरिंग होगा इनिशियली, हाँ, आपका मतलब आइज़ इफ़ेक्ट होते हैं, आपका आइज़ हेडेक होएगा। यस। तो यही है कि आप शॉर्ट लाइक 45 मिनट्स या 1 आवर में आप गैप ले लीजिए। हाँ। कुछ फैमिली वालों से बात कर लीजिए, हुँ, या फिर आप कॉलेज में हैं तो कुछ दोस्त से बात कर लीजिए, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए, रिफ्रेश हो जाए। हुँ, ताकि आप जब वापस आएँ तब आपका ध्यान फिर से कॉन्संट्रेट हो जाए पढ़ाई में। हुँ। या फिर आप थोड़ा घूम लीजिए, तो ब्रेक्स इम्पोर्टेंट हो जाती है। इतना भी ब्रेक नहीं लेना है कि आपका लिंक ही टूट जाए, जो आपने 1 घंटा पहले पढ़ा था। हाँ, तो बस माइंड रिफ्रेश बीच में ज़्यादा करना पड़ता है, जब ऑनलाइन आप वीडियो वीडियो कोर्स देख रहे हैं तो वो। बिल्कुल।
मुझे भी ये लगता है कि यस, आप धीरे-धीरे आदत में बढ़ने आते वाली जाती है चीज़ें, है ना? तो वो बढ़ते जाता है और एक टाइम के बाद जब आपको ऐसा लगे कि भाई अब सिलेबस भी बढ़ रहा है और हाँ, मज़ा आना शुरू हो जाएगा, हाँ। तो उसके बाद तो फिर चीज़ें आसान हो जाएँगी। सर ये भी है कि जैसे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं आप सॉल्व हाँ, और आपने पॉज़ किया, आपने खुद आंसर बना दिया हाँ, और फिर आपने जब फिर से चला के देखा ये आंसर सही है, हाँ, तो आपको खुद मोटिवेशन आएगी चलो दूसरे क्वेश्चन में जाएँ। तो यस, ऐसे-ऐसे लास्ट में कैसा क्या होता है कि आप पता चला आप 2 घंटे बैठ गए आपको पता ही नहीं चला पता ही नहीं। क्योंकि आपका मतलब जैसे भी आपको फ्रूट मिलता है आपने जो मेहनत किया है, हाँ, तो आप और उसके लिए करते हैं हाँ, फिर। इंटरेस्ट हाँ, बढ़ते जाता है। यस, यस। यस। निखिल, जैसे कि आप स्पोर्ट्स पर्सन भी रहे हैं, है ना? तो मेरा सवाल है कि स्पोर्ट्स और स्टडी आपके हिसाब से दोनों के क्या मायने हैं ज़िंदगी में? क्या दोनों को साथ लेके चलना चाहिए? या ऐसा है कि यार स्पोर्ट्स जब कोई व्यक्ति खेलता है, स्पोर्ट्स पर्सन होता है तो उसको खेलने का ही मन करता है, हाँ, पढ़ना थोड़ा-सा फिर टफ हो जाता है। सो आप क्योंकि आप पढ़ाई में भी अच्छे हो और स्पोर्ट्स में भी अच्छे हो, सो दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करते हो और कैसे आप सोचते हो कि कहाँ पे रखना चाहिए दोनों चीज़ों को? मतलब स्पोर्ट्स ऐसे कि कोई भी को करिकुलर एक्टिविटीज हो तो मतलब आपको यदि आप एकेडमिक में हैं एकेडमिक में कोई भी आप जा रहे हैं एकेडमिक्स में तो आपको एक को करिकुलर एक्टिविटीज लेके चलना चाहिए हाँ, क्योंकि माइंड रिफ्रेशिंग होता है ये हाँ, अब और क्या होता है कि आप कोई भी मतलब मान लो जिसमें तैयारी कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा खेल के आया तो मेरी जो रिफ्रेश हो जाता हूँ मेरा माइंड और मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाती है जो हाँ, भी तैयारी कर रहा हूँ हुँ, तो मैं तो स्पोर्ट्स और पढ़ाई को मतलब मैनेज ऐसा नहीं करना है क्योंकि मेरे को दोनों में इंटरेस्ट था। हाँ, मैकेनिकल में भी जो चीज़ इंटरेस्ट है उसको मैनेज वो हो जाती है। तो बिल्कुल। स्पोर्ट्स और दोनों को मैंने साथ ही लेके चला हमेशा मैंने स्कूल टाइम से भी, हुँ, अभी तक भी। हुँ, और स्पोर्ट्स ही आपको मोटिवेशन भी दे सकता है। जैसे आपने बोला था कि स्पोर्ट्स में खेलने से मतलब कभी पढ़ाई में मन नहीं करता है कभी। हाँ, लेकिन मेरे लिए क्या स्पोर्ट्स ही एक मोटिवेशन बना गेट को तैयारी करने के तैयारी लिए। करने का, तो वो है मतलब आप दोनों को साथ में लेके चलिए। साथ में लेके कोई कुछ चलिए। किसी को छोड़ नहीं सकते आप। यस। सो हर चीज़ का हाँ, अपना मुझे लगता है एक नज़रिया हाँ, है ना? उस नज़रिए को अगर आप सही रखते हैं, तो चीज़ें आपके साथ सही ही होने वाला है। सो निखिल, थैंक यू सो मच एंड वन्स अगेन बहुत-बहुत बधाई हो आपको और आप जो चाहते हैं आप अपनी लाइफ़ में, है ना? वो मिले और बाकी लास्ट जो 23, 22 का पेपर हम थोड़ा-सा टेक्निकल जाते हाँ, हैं अंदर। हाँ, 22 का पेपर टफ आया था 21 से, हाँ, नो डाउट, है ना? थोड़ा-सा कहीं न कहीं ट्रेंड चेंज हुआ है। सो 23 जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कुछ टिप्स, कुछ सुझाव आप देना चाहते हैं लास्ट 20 जैसे कि इस बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आप कंप्लीटली डिपेंड नहीं हो सकते। हाँ, तो ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना सकते हैं कॉन्फिडेंस बूस्टिंग के लिए, आपकी न्यूमेरिकल जो फॉर्मूलेस हैं, उसके एप्लीकेशन जानने के लिए आप हाँ, लगाइए। हाँ, लेकिन कंप्लीटली उस पे डिपेंड मत रहिए। हाँ, आप टेस्ट सीरीज लगाइए, जो क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं उनको भी कीजिए। हाँ, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है टेस्ट सीरीज में ना जैसे 80 मार्क्स आ गए, लेकिन 20 मार्क्स के क्वेश्चन लोग बोलते हैं कि टफ है, नहीं आएगा गेट में छोड़ दो। हाँ, लेकिन उसी इस बार क्या हुआ कि उसी 20 मार्क्स क्वेश्चन से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, दे आ रहे हैं। टफ आ रहे हैं। हाँ, कहीं न कहीं ऐसा हाँ, देखने को मिला। तो हाँ, कोई भी टफ क्वेश्चन बोल के नेग्लेक्ट मत कीजिए, हाँ, वो मेन एग्जाम में आ जाएगा। आ तो उसी को कि और टेस्ट सीरीज को भी रिवाइज कीजिए आप। नोट्स तो रिवाइज होते ही हैं, टेस्ट सीरीज भी रिवाइज कीजिए ताकि आप नए-नए न्यूमेरिकल्स जो आपने सॉल्व किए थे पहले, बाद में शायद आपसे ज़्यादा टाइम लगे बनने में, तो उनको भी रिवाइज कीजिए, दोनों को रिवाइज कीजिए, नोट्स एंड टेस्ट सीरीज। यस। सो की पॉइंट है दोस्तों, है ना? आप लोग नोट कर लीजिए, आप इम्प्लीमेंट आपको करना चाहिए ये चीज़ कि नोट्स तभी रिवाइज़ करते हैं बट टेस्ट सीरीज़ को रिवाइज़ करना चाहिए बिकॉज़ बाद में हो सकता है वो क्वेश्चंस आपको ज़्यादा समय लगे। अगर वो एग्ज़ाम में आता है तो जिस समय में बनना चाहिए उस समय में ना बन के उससे ज़्यादा समय लग जाएगा तो पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाएँगे तो वो गड़बड़ हो सकता है ना? तो ठीक है दोस्तों, है ना? एंड थैंक यू सो मच निखिल, अपन और बात करते हाँ, रहेंगे इस तरीके की चीज़ें अपन कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है। And thank you so much. थैंक यू सो मच सर।